दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मूली के बीज लगाने की, कि मूली के बीज किस तरह से लगाए जाते हैं, किस मिट्टी में लगाए जाते हैं और कितने दिन में मूली तैयार होती है और उसके लिए मिट्टी कैसी तैयार की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये मेरे पास हैं कुछ मूली के बीज। मैं पहले भी मूली लगा चुकी हूँ, तो थोड़े बीज मेरे पास बाकी रह गए हैं। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो हम लगा सकते हैं। अच्छा, आप मूली के जो मूली होती है उसे आप सितंबर से लेके फरवरी तक कभी भी लगा सकते हैं। आप इसमें से कभी भी किसी भी महीने में मूली को ग्रो कर सकते हैं। इन महीने में मूली बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और दूसरी बात है कि मूली के जो बीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेनी सीजन वाले बीज और एक होते हैं विंटर वाले। तो ये मेरे पास जो है ये विंटर वाले हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और जनवरी का महीना है। तो मैं अभी इन बीजों को लगाऊंगी तो फरवरी के एंड तक ये मेरे जो मूली है पूरी तरह से अच्छे से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो मिट्टी तैयार करी है वो मैं आपको बताऊं। इसमें मैंने 40% ली है कंपोस्ट ली है मैंने गोबर की खाद, और 50% इसमें मैंने नॉर्मल सॉइल ली है और 10% इसमें मैंने रेत ली है, क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से भुरभुरी है और इसलिए मैंने इसमें रेत कम यूज़ की है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें ज़्यादा रेत यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, जितनी पोरस मिट्टी आपकी होगी, आपकी मूली उतने अच्छे से ग्रो करेगी, नीचे की तरफ उतनी अच्छे से बढ़ेगी। क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो मूली को बढ़ने से रोकती है। वो एकदम से जकड़ जाती है, पूरी आपस में चिपक जाती है। तो इसकी वजह से जो आपका बीज है वो ग्रो तो हो जाता है, ऊपर पौधा भी निकल आता है, लेकिन नीचे की तरफ जो उसका साइज है मूली का वो ज़्यादा नहीं बड़ा हो पाता और रुक जाता है। तो उसके लिए आप हमेशा इसकी जो मूली के लिए मिट्टी तैयार करें वो पोरस मिट्टी तैयार करें। जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल वैसे मिट्टी तैयार करें तो आपकी मूली बहुत अच्छे साइज़ की और जल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार होगी। तो ये सिर्फ कुछ बीज मैं लगा रही हूँ। आप एक ग्रो बैग में, ये मेरा घर का बनाया हुआ ग्रो बैग है, आप घर पर इस तरह से कोई भी राइस बैग या कोई भी जो खाद वाले कट्टे होते हैं वो ले सकते हैं आप। आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ से कट्टा बोलते हैं। जो खाद का कट्टा आता है, मैंने उसी से ये ग्रो बैग तैयार किया हुआ है। तो इसमें मैं ये कुछ बीज डाल रही हूँ। आपको हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से आपको बीज डाल देना है। इस तरह से बीज डालने के बाद आपको मिट्टी से इसे अच्छे से कवर कर देना है। आपको सिर्फ थोड़ी ही मिट्टी डालना है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना। सिर्फ 1 इंच मिट्टी आपको डालना है, हल्के हल्के हाथ से मिट्टी डालना है, जिससे जो बीज हैं वो कवर हो जाएं। और उसके बाद आपके जो अच्छे से पौधे हैं वो जर्मिनेट हों। तो देखिए, मैंने अच्छे से ये कवर कर दिया है सारे ही बीजों को। आप चाहें तो डायरेक्ट ही इस तरह ग्रो बैग में या किसी भी गमले में बीज लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी पौध तैयार कर सकते हैं, किसी और जगह आप इसके बीज लगा सकते हैं। उसके बाद जब जर्मिनेट होने के बाद इस तरह से बड़े ग्रो बैग में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा 15 इंच का है ये ग्रो बैग। तो इसमें मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा बीज लगाए हुए हैं। इन बीजों को मैं लगा नहीं रहने दूँगी। जो ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे उसके बाद इसकी ग्रोथ हो जाएगी 10-12 दिन। उसके बाद इसमें से जो भी कमज़ोर प्लांट होंगे उन्हें मैं हटा दूँगी। इस ग्रो बैग में, यानी कि 15 इंच के इस ग्रो बैग में मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मूली ही लगे रहने दूँगी। तो आप इतना बड़ा बैग हो आपके पास तो उसमें आप 10 से 12 मूली लगा सकते हैं, और इससे छोटा बैग हो तो सिर्फ आप 5 से 6 मूली ही उसमें लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सा प्लांट हेल्दी है, तो उन्हीं को हम इसमें रखेंगे। बाकी जो सारे प्लांट हैं वो धीरे धीरे करके हटाते जाएंगे, तो उससे 10-12 मूली इसमें रह जाएंगी। अब इसके बाद इसमें पानी दे देंगे, और पानी देने के बाद इसको एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ डायरेक्ट लाइट आए। यानी कि आपको, ये सर्दियों का मौसम है, अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट धूप में भी रखेंगे ना तो भी इस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपकी मूली अच्छे से ग्रो करेगी, आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से निकलेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में, धूप वाली जगह में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब मूली बनना शुरू हो जाए, आपके पौधे बनना शुरू हो जाएं 15 से 20 दिन बाद, तो उसको आपको बहुत अच्छी धूप देना होगी, तभी आपकी मूली बहुत अच्छे से ग्रो करेगी।
और दूसरी बात कि आपको खाद कब देना है, 15 दिन बाद आपको खाद ज़रूर देना है। मैं जब ये बीज निकल आएंगे, पौधे निकल आएंगे, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी, शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको अपडेट दूंगी। मैं बताऊंगी कि मैंने 15 दिन बाद इसमें कौन सी खाद यूज़ की है और कैसे यूज़ की है, जिससे मेरी मूली का साइज़ बड़ा और अच्छा और जल्दी आएगा। तो आई होप आपको मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।